नाहर जी, नाहर जी देखिए ना, हमारा बच्चा कितना जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है। नाहर जी, आज आपके बेबी का कहीं बाहर घूमने का मन है। बेबी का मन है? जी नाहर जी, चलिए ना कोई फिल्म देख कर आते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन पहले मैं नजर उतार दूं। अब जहां मन करे वहां जा। वो मुझे एक्चुअली ऑफिस का थोड़ा काम। नाहर, क्या काम धाम होता रहेगा? तू इधर तो फाइल दो। दो इधर। क्या है ना बेटा, काम धाम तो होता रहेगा। हाँ, इस समय होने वाली माँ का ख्याल रखना, उसकी इच्छाओं का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। जाओ। चले? संभाल के जा। जी। यही मौका है रोली के कमरे की तलाशी लेने का। यहाँ पर तो ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिल रहा जिससे ये पता चले कि रोरी प्रेग्नेंट नहीं है। क्या करूं? ये खाटू जी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिल रहा। खाटू जी, आप ही मेरी मदद कीजिए ताकि मैं रोली की सच्चाई सबके सामने ला सकूं। तूने जो लिंक भेजा था, पता करती हूँ कि रोली ने अपने दोस्त को कौन सी लिंक भेजी थी। जरूर उसके आईपैड में कुछ तो होगा। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। घर वालों की आंखों में धूल झोंकने के लिए रोली ने ये नकली पेट मंगवाया था। और अगर मैंने घर वालों को ये लिंक दिखाया तो रोली फिर से उन्हें झूठ बोलकर सबको अपनी तरफ कर लेगी और मुझे झूठा साबित कर देगी। रोली, अब तुम्हारा हर झूठ का जाल मैं तोड़ कर रहूंगी। तुम बहुत जल्द अपनी बुनी हुई भ्रम की दुनिया से बाहर निकलोगी। नौकरानी, जल्दी से पानी ले आओ, बहुत प्यास लग रही है। रोली, इनका कुछ नाम भी तो होगा, ऐसे नौकरानी बुलाना अच्छा नहीं लगता। है ना हमारा नाम? क्या नाम है? भाई रूही दीदी अपना नाम ना बता दे। कल्पना। तुम सिर्फ मेरी कल्पना हो, ये सच नहीं है। कल रात की तरह ये सिर्फ कल्पना हो तुम, एक ख्वाब है बस, ये सच नहीं है। नाहर जी, लीजिए ना, पानी पीजिए। वैसे आज आप सिनेमा हॉल में बड़ी शरारत कर रहे थे, मुझे ठीक से मूवी भी देखने नहीं थी। अगल बगल के लोग क्या सोच रहे होंगे? मतलब रोली,
मैं तो छोड़िए ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। अच्छा चलिए रूम में चलते हैं। हाँ चले। मूवी तो इतनी बोरिंग थी कि मैं सो गया था। फिर रोली क्या बोल रही है? शायद प्रेगनेंसी का कोई सिम्टम होगा। नहार तो सो गया, सोचा था रोमांटिक बातें करके इसे अपना बनाऊंगी। खैर मैं भी सो जाती हूँ। इसका क्या करूं? निकाल दूं क्या? नहीं नहीं, अगर रात में नहा की नींद खुल गई और उसने मुझे देख लिया तो? अब परमानेंट बहू बनने के लिए इतना तो झेल लेती हूँ। अजीब सा क्या हो रहा है पेट में? इस पे कुछ है क्या? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पेट को कोई दबा रहा है? ओह, इस पेट के साथ होना तो बहुत ही मुश्किल है। दिखा नहीं देती हूँ। नींद तो उड़ गई, अब क्या करूं? हाँ, दूध पी के आती हूँ। रोली, रोली, तुम इतनी रात को क्यों उठे हुए हो? कुछ चाहिए था तुम्हें? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मैं बस ऐसे ही उठी हूँ। तो फिर तुम इधर कहाँ जा रही हो? क्या कर रही हो बच्चों की जैसे? देखा रोली, मैं रोली, तुम बार बार ऐसे पलट क्यों रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, आप सोने चले जाइए ना, मैं भी जा रही हूँ। रोली, तुम्हें क्या हो गया? तुम ये सब क्या कर रही हो? रोली, तुम मुझे देखकर ऐसे ऐसे बार बार पलट क्यों रही हो? क्या हो गया तुम्हें? पेट में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना, कुछ तकलीफ नहीं है। वो बस बार बार सोते हुए अजीब सा महसूस हो रहा है, और कुछ नहीं। अच्छा दिखाओ मुझे। अरे यार, अगर रूही ने मुझे बिना टमी के देख लिया तो अभी हंगामा कर देगी। वो पानी। रोली, इसको क्या हुआ? पानी 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 चाहिए था मुझे। रोली, क्या कर रही हो? पानी इधर नहीं है, उधर है। कहाँ है? तुम्हें पानी चाहिए? हाँ, मैं देती हूँ। ये लो। थैंक यू। क्या हुआ? तुम दोनों इतनी रात को शोर क्यों कर रहे हो? पता नहीं, रोली कह रही थी कि उसके पेट में कुछ तकलीफ हो रही है, इसीलिए मैं वही पूछ रही थी। रोली, क्या हुआ? क्या हुआ रोली? कुछ नहीं, बस खून खून ही होता है। रोहित, अब तुझे रोली और उसके बच्चे की कितनी परवाह है ना। रोली, मैं कहती थी ना, देख आज तेरी बहन को तेरे और तेरे होने वाले बच्चे की कितनी परवाह हो रही है।
आप ही देखिए ना, रोली कह रही है कि उसके पेट में हलचल हो रहा है, उसे अजीब सा महसूस हो रहा है। क्या? मुझे देखने दे। नहीं नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ। अब छूना मत, मुझे गुदगुदी होती है। देखने तो दे क्या। नहीं नहीं, गुदगुदी होती है मुझे। ठीक है, सब ठीक है। रोली, मुझे लगता है तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ना, उसने लात मारी होगी। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? हाँ रोली, क्यों? बच्चा है तो लात मारेगा ही ना, और बच्चा बड़ा हो गया है, तुम्हारा पेट भी तो दिख रहा है। रोली, बच्चा है ना? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल है ना। बेटा, रूही बिल्कुल ठीक कह रही है, ये इसी की शरारत होगी। ये खास तरीके का एहसास है जो तुझे महसूस करना है। हाँ? अच्छा, बहुत लेट हो गया है, मैं सोती हूँ। हाँ, चल, आजा आजा। रूही, तुम भी आराम करो, सुबह से उठते ही घर के कामों में लग जाती हो, थक गई होगी ना। तुम आराम करो, मैं देखती हूँ रोली को। ये रूही भी ना दिन पर दिन दिमाग खराब कर रही है। बच्चे के पीछे पागल ही हो गई है। अरे जब कोई बच्चा है ही नहीं तो लात कहाँ से मारेगा? फिलहाल तो सो जाती हूँ। इससे पहले फिर कोई गड़बड़ हो, पेट लगा लेती हूँ। फिर से सोया नहीं जा रहा है। कुछ तो हलचल हो रही है। क्या करूं? ये तकलीफ तुम्हारे ही कर्मों का फल है रोली, और मैं नाहर जी और रूहान की कसम खाकर कहती हूँ कि जो ये नकली प्रेगनेंसी का नाटक तुमने शुरू किया है, इसका असली खुलासा अब नाहर जी की असली पत्नी करेगी। नकली पेट लगाकर असली मां बनने का बहुत शौक है ना उसे। अब मैं उसे असली मां होने का एहसास करवाऊंगी। ये स्प्रिंग मैं गद्दे को काटकर गद्दे के नीचे छुपा दूंगी, और रोली इसी तरफ सोती है, तो सोते वक्त जब वो अपना नकली पेट लगाकर सोएगी तो उसे ये स्प्रिंग उसके पेट में चुभेगी, जिससे उसके पेट में हलचल होगी। खाटू जी, इस रोली ने मां बनने जैसे पवित्र एहसास का मजाक बनाकर रख दिया। जो औरत मां बनने के दर्द को महसूस ही नहीं कर पाई, वो मां बनने का नाटक कर रही है। और अब मैं रोली को उसी दर्द, उसी कसक और उसी पीड़ा से गुजरने पर मजबूर कर दूंगी, ताकि वो खुद अपना झूठ अपने मुंह से कबूल करे।
रोली, रोली उठो, रोली, तुम ठीक हो? तुम ऐसे क्यों सो रही हो? ना जी, पूरी रात इस पेट की वजह से सो ही नहीं पाई। पेट की वजह से? मतलब? मेरा मतलब है पेट में जो बच्चा है ना, उसकी वजह से सो नहीं पाई, पूरी रात परेशान थी। रोली, I'm sorry। सुखी ना जी। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? सॉरी, मैं सो गया था। अच्छा, मैं तुम जाओ फ्रेश होके आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए जूस नहीं, मैं तुम्हारे लिए नारियल पानी लेकर आता हूँ, तुम्हें बेटर फील होगा। हाँ, मैं अभी आया, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। जाओ तुम जाओ। अभी तो और कई महीने इस पेट को झेलना पड़ेगा, लेकिन इसे एक बात तो अच्छी हो गई, नहार अब मेरी ज्यादा फिक्र करने लगा है। फ्रेशन अप हो जाती हूँ। कल रात मैंने रोली को पहली बार मां बनने का एहसास दिलवाया। आगे और उसे ऐसे ऐसे एहसास दिलवाऊंगी जिससे वो खुद अपना राज बोल देगी। आजकल रोली ऐसे ही बड़े बड़े झुमके पहनती है। ये खास पिकर है। ये सिर्फ उसी को सुनाई देता है जो इसको पहनता है। उसके अलावा ये किसी और को सुनाई नहीं पड़ेगा। और ये मैंने रोली की ईयरिंग में चिपका दिया है। क्या कर रही हो तुम? अब साहब जी, हम साफ सफाई कर रहे थे और वो मैडम को धूल से परेशानी है ना। ओह हाँ, अच्छा सुनो, बाकी सफाई बाद में कर लेना। तुम जाओ ना, रोली के लिए कुछ हेल्दी सा नाश्ता बना दो। हाँ। रोली आई नहीं क्या बता? संभल के। ऐसा लग रहा है जैसे ये हाथ मैंने पहले भी थामा है। ये तो कब से बताना चाहती हूँ ना आशी, इस हाथ को आपने जिंदगी भर के लिए थामा है। ओह सॉरी, आप ठीक हैं? अच्छा, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। क्या मैं आपको पहले से जानता हूँ? मेरा मतलब आपकी आवाज भी जानी पहचानी सी लगती है। जानता हूँ क्या मैं आपको? ये आपको आपकी रूह ही बता सकती है। रूह? रूही? रूही? ये नाम तो मैंने सुना सुना सा लगता है। रो 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 रो
तुम सिर्फ मेरी कल्पना हो, ये सच नहीं है। उस लड़की ने भी शायद अपना यही नाम बताया था, कुछ ऐसा ही नाम था, रूही। नाजी, ले आए आप नारियल पानी। रोली, तुम किसी रूही को जानती हो क्या? क्यों? किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? नहीं, वो किसी ने कुछ नहीं कहा। वो अचानक से मेरे जहन में आ गया। ऐसा लगा जैसे बहुत अपना सा वो नाम है, जैसे कोई रिश्ता है उस नाम से। बहुत अपना अपना सा लगा। कोई है क्या रूही? नहीं ना जी, आपका जहन आपको गलत वहम दे रहा है। आप इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानते। महर्षि भले ही सब कुछ भूल चुके हैं, पर उन्हें अभी भी मेरे प्यार का एहसास है। यहाँ तक कि मेरा नाम भी याद है। और रोली, चाहे तुम कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लो, मैं महर्षि को सब याद दिलवा कर रहूंगी और तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूंगी। रोली के झुमके में मैंने जो स्पीकर लगाया है वो मेरे फोन से कनेक्टेड है। मम्मा, कौन है? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, पर मुझे बार बार मम्मा मम्मा सुनाई दे रहा है। बेटा तू माँ बनने वाली है ना, इसलिए ये अलग और खास तरीके का एहसास हो रहा है। नहीं मम्मी, मुझे आवाज कैसे आ सकती है जबकि बच्चा पेट में है ही नहीं।